देखिए, इंडिया जो है, इंडिया को अपने डिजिटल ढांचे को शॉक प्रूफ बनाना होगा। शॉक प्रूफ बनाने के लिए उसको क्या करना होगा, जैसे क्या है, विश्व में ब्लैकआउट हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका जो लोकतंत्र है वो डिजिटल बुनियादी ढांचा है वो शॉक प्रूफ होना चाहिए। इसके समाधान के लिए डिजिटल इंडिया की आवश्यकता है भारत को, और इसकी डिजिटल गोपनीयता, डेटा समृद्धता के साथ में सॉफ्टवेयर समस्याओं को हल भारत तक हो सकता है। इसका फोकस है ऐसे नेटवर्क संबंध सुचारू रूप से चलाने हो चाहिए, या पब्लिक सेक्टर के पास में ऐसे नेटवर्क होने चाहिए जो तकनीक को जीवन रक्षक के क्षेत्र में जुड़ सके। मतलब तकनीक जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारा जीवन रक्षक का काम कर सके। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के ऐसे परिकल्प विकसित किया जाना चाहिए जो अन्य तकनीकी उद्यमों के पास में है। हाल ही में हुई तकनीकी ब्लैकआउट की घटना से यह सबक में मिलता है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के पास में ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार हों जो हर हाल में आवश्यक सेवाओं की जारी रख सके और इस प्रकार के ब्लैकआउट को संभाला जा सके। क्योंकि इस तरीके का ब्लैकआउट है वो देश की इकोनॉमी के लिए भी सही नहीं है, सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है, और आम आदमी को जो सर्विसेज मिल रही हैं उसमें भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र सोर्स पर रहना ज़रूरी नहीं है, एकमात्र सोर्स पर डिपेंडेंट रहने की आदत को हमें बदलना होगा। हमारी जो संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था की निर्भरता है बहुत कुछ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, और इसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मतलब इसमें सेफ्टी फीचर हमें डालने की ज़रूरत है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स डालेंगे और एक तरीके की टेक्नोलॉजी पर अगर हम डिपेंड नहीं रहेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग हम सेक्टर यहाँ पर डेवलप करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो शॉक प्रूफ हो जाएगी। मतलब एक तरफ से उस टेक्नोलॉजी में हॉल हो जाता है तो उसका हमारे पास में अल्टरनेटिव होना चाहिए। तभी हम क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को शॉक प्रूफ बना सकते हैं और इसको हम अपने लिए जीवन रक्षक टेक्नोलॉजी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।